देश और प्रदेश से जुड़े दोस्तों, आज की इस अहम वीडियो में हम बात करेंगे पुर्तगाल के नए नेशनलिटी बिल पर और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पुर्तगेजी सदर मार्सिलो रिबेलियो दी सोजा इस कानून को भी गैर आईनी करार देकर आईनी अदालत भेज सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने गैर मुल्कियों से मुतल्लक इमिग्रेशन कानून के साथ किया था। पुर्तगाल की नई नेशनलिटी पॉलिसी ने मुल्क में रहने वाले हजारों गैर मुल्कियों, खास तौर पर जनूबी एशियाई तारकीन वतन के लिए गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी है। वो लोग जो 5, 6 या 7 साल से यहाँ मुकीम हैं और शहरियत हासिल करने के आखिरी मरहल में थे, अब खुद को एक मुश्किल सूरत हाल में पाते हैं। बहुत से अफराद ने अपने ख्वाब, रोजगार के मंसूबे और खानदानी मुस्तकबिल इसी उम्मीद पर बनाए थे कि 5 साल मुकम्मल करने के बाद वो पुर्तगीजी नेशनलिटी के अहल हो जाएंगे, लेकिन अब कानून बदलने के बाद उनकी ये मंजिल एक बार फिर उनसे दूर हो गई है। ज्यादातर तारकीन वतन की नजरें अब भी सदर मार्सिलो रेबेलो दी सोजा पर हैं। वो उम्मीद कर रहे हैं कि सदर इस कानून को भी आईनी अदालत में भेज देंगे, लेकिन इस बार ऐसा होता मुश्किल नजर आ रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हुकूमत ने, जिसमें PSD, शिगा और चंद दीगर जमातें शामिल हैं, इस कानून को बड़ी चालाकी से 2 हिस्सों में तकसीम करके मंजूर किया है। एक हिस्सा नेशनलिटी हासिल करने के असूलों से मुतल्लिक है, जबकि दूसरा हिस्सा नेशनलिटी मनसूखी से मुतल्लिक। हुकूमत की ये तकसीम एक स्ट्रेटेजिक कदम था। अगर सदर को नेशनलिटी मनसूखी वाले हिस्से पर एतराज हो भी, जो कि बज़ाहिर आईनी तौर पर मुतनाज़ है, तो वो सिर्फ इसी हिस्से को आईनी अदालत भेज सकेंगे, न कि पूरे कानून को। यूं वो हिस्सा जिसमें शहरियत हासिल करने के लिए क़याम की मुद्दत बढ़ाई गई है, अपनी जगह बरकरार रहेगा। नए कानून के मुताबिक पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और दीगर गैर यूरोपीय ममालिक के शहरियों के लिए नेशनलिटी का वक्त 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है, जबकि पुर्तगीजी जुबान बोलने वाले ममालिक CPLP के शहरियों के लिए ये मुद्दत 7 साल मुकर्रर की गई है। चूँकि ये तरामीम पार्लियामेंट में भारी अक्सरियत से मंजूर की गई हैं, सदर अगर चाहें भी तो उनके लिए इन कवानीन को गैर आईनी करार देना तकरीबन नामुमकिन है। जहाँ तक शहरियत मनसूख करने की बात है, ये तजवीज़ शिगा पार्टी की जानिब से दी गई थी। अब अगर कोई शख्स फ्रॉड, जाली दस्तावेजात या गलत मालूमात की बुनियाद पर नेशनलिटी हासिल करे तो अदालत के फैसले के जरिए इसकी शहरियत मनसूख की जा सकती है। ये शिक आईनी तौर पर मुतनाज़ा समझी जा रही है, क्योंकि ये शहरी हकूक और इंसाफ के बुनियादी असूलों से मुतसादम हो सकती है। इसी बुनियाद पर इम्कान है कि सदर सिर्फ उसी हिस्से को आईनी अदालत के जायजे के लिए भेज सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 10 साल वाले कानून के खिलाफ कोई कानूनी रास्ता बाकी है या नहीं। तो दोस्तों, फिलहाल एक ही उम्मीद सोशलिस्ट पार्टी से है। अगर वो चाहे तो इस कानून को आईनी बुनियादों पर चैलेंज कर सकती है, इस दलील के साथ कि वो तमाम तारकीन वतन जो 5 साल मुद्दत के तहत नेशनलिटी के अहल होने वाले थे, उनके साथ ये अचानक तब्दीली सरासर नाइंसाफी है। देश और प्रदेश से जुड़े दोस्तों, ये कानून बाहर एक इंतजामी इस्लाह के तौर पर पेश किया गया है, लेकिन इसने हजारों इमिग्रेंट्स को शदीद बेचैनी और मायूसी में मुब्तला कर दिया है। खास तौर पर जनूबी एशियाई कम्युनिटी के लिए यह महज एक कानूनी मसला नहीं, बल्कि इनके ख्वाबों, मुस्तकबिल और खानदानों के इस्तेहकाम से जुड़ा एक हसास मामला है। अब ये लोग खुद से सवाल कर रहे हैं कि क्या उनके तमाम सालों की मेहनत, इंतजार और कुर्बानियाँ किसी नई सियासी तरजीह की नजर हो गई हैं। अब सबकी नजरें पुर्तगीजी सदर और सोशलिस्ट पार्टी PS पर हैं। देखना यह है कि आने वाले दिनों में वो इस कानून के बारे में क्या फैसला करते हैं। अगर सदर ने आईनी अदालत से रजू न किया तो नया कानून जल्द ही दियारियोदी रिपब्लिका में शाया होकर नाफजुल अमल हो जाएगा। पुर्तगाल और दुनिया भर से ताज़ा तरीन, दुरुस्त और तफसीली मालूमात के लिए देखते रहिए देश और प्रदेश।